दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल देश में एक माहौल सा बना हुआ है, कभी उत्तर प्रदेश राज्य से, कभी उत्तराखंड से, कभी महाराष्ट्र से, कभी बिहार से हेट स्पीचेस की खबरें आती हैं। अक्सर सोशल मीडिया और मीडिया द्वारा दिखाया जाता है कि फला जगह मस्जिद या मज़ार या आम रास्तों पर लोग हथियार लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं। इन सब बातों से देश की आम जनता, जिनका इन बातों से कोई सरोकार नहीं है, बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। आम लोगों की यह परेशानी सुप्रीम कोर्ट तक में देखी गई। दिनांक 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सिविल रिट पिटीशन पर सुनवाई चल रही थी, जो कि शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से दाखिल की गई थी। और यह रिट पिटीशन खास तौर से हेट स्पीचेस के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन जारी करने के लिए दाखिल की गई है। काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है। इस रिट पिटीशन में खास बात मैं बता दूं कि पहले ही अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ डायरेक्शन जारी किए गए थे, राज्य को कुछ डायरेक्शन दिए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि कहीं भी कोई भी व्यक्ति हेट स्पीच करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून में आईपीसी के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि कहीं से कोई शिकायत आए, कोई शिकायत दर्ज कराए, आला अधिकारियों को सौते संज्ञान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई बदलाव नहीं आया। हेट स्पीच लगातार जारी हैं, गंदी गंदी अभद्र भाषा एक दूसरे के प्रति लगातार जारी है। महाराष्ट्र में एक संगठन द्वारा कोई प्रोसेशन निकाला जाना था, खासतौर से उसी को लेकर भी इस पिटीशन को फाइल किया गया था कि उसकी परमिशन ना दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ परमिशन दी थी। कहा था कि अथॉरिटीज़ देखेंगे कि किसी भी तरह की हेट स्पीचेस नहीं की जाए, लेकिन हुआ वही जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसको सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था। हेट स्पीचेस का जमकर प्रयोग हुआ, जमकर गालियां दी गई, गलत गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट इस कदर नाराज़ हुआ कि उसने बहुत ही तल्ख टिप्पणी राज्यों के प्रति की। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि राज्य नपुंसक हो चुका है, राज्य साइलेंट रहता है तो ऐसे राज्य की क्या ज़रूरत है। अगर राज्य समय पर कार्य नहीं कर सकता तो हमें राज्य की क्या ज़रूरत है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने। जस्टिस के.एम. जोसेफ के स्टेटमेंट था, जिन्होंने क्या कहा मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा, स्टेट इज़ इम्पोर्टेंट, स्टेट इज़ पावरलेस, इट डज नॉट एक्ट इन टाइम, वाई डू वी हैव स्टेट एट ऑल इफ इट रिमेनिंग साइलेंट। जस्टिस के.एम. जोसेफ। तो इस तरह की तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हर व्यक्ति की, किसी भी इंसान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिग्निटी, ना कि उसकी हेल्थ या वेल्थ। सबसे पहले उसकी डिग्निटी होती है। आए दिन इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, गो टू पाकिस्तान आदि आदि। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा। उन्होंने कहा कि जबकि ये हमारे भाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को अपना देश चुना है, तो इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। और राज्य सरकारें द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस तरह से वो पावरलेस हैं। जब तक हम कानून का रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं करते हैं, हम देश को नंबर 1 नहीं बना सकते। हम देश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बातें देश में होंगी तो हम नंबर 1 इस देश को नहीं बना सकते। वहीं पिटीशन की तरफ से पेश हो रहे वकील पाशा ने यूएन स्पेशल एडवाइज़र ऑन जेनोसाइड अदामा डीन की एक कोटेशन को पढ़ा और कहा। उन्होंने कहा, अदामा डीन की को कोट किया। क्या कहा था उन्होंने, सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि होलोकास्ट आप जानते हैं, होलोकास्ट गैस चैम्बर से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि यह हेट स्पीच से शुरू हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि हेट स्पीच किसी भी देश के लिए, उसके भविष्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश को जवाहरलाल नेहरू और वाजपेयी जैसे ओरेटर मिले, जिनको सुनने के लिए दूर दराज से, गांव से, दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेशों से लोग सुनने के लिए आते थे, उनकी बातों को सुनते थे, अनुसरण किया करते थे। आज ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, धर्म में जिनकी कोई आस्था नहीं है, वह ऊट पटांग बातें करते हैं और देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्या हम रोज़ एक नई कंटेम्प्ट फाइल करते रहेंगे? क्या हम देश के प्रत्येक नागरिक के विरुद्ध कंटेम्प्ट फाइल करेंगे? इस तरह की बातें की गई। लेकिन देखिए, अब इसी का दूसरा पहलू आ जाता है। राज्य की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल ने इन सारी बातों को अपोज किया। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा कि साहब, आप अभी तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं। केरल में पीएफआई द्वारा भी जुलूस निकाला गया, उन्होंने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गलत नारों का इस्तेमाल किया।
सॉलिसिटर जनरल की बात बिल्कुल सही है। पीएफआई ने या किसी भी संगठन ने अगर गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि साहब अगर एक ने गलत किया है तो आप उसकी गलती को ये कह के जस्टिफाई कर दें कि उधर से भी गलत किया गया है। आप ये कहें कि गलत करने वाले और भी लोग हैं, आप उनको संज्ञान में लाइए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिएगा, लेकिन किसी की गलती को दूसरे की गलती से लेबल करना ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सिविल पिटिशन अभी भी जारी है। इस सब के बावजूद, इतनी तल्ख टिप्पणी करने के बावजूद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नपुंसक तक कह दिया, अभी तक राज्यों की ओर से कोई कमेंट नहीं आया है। इनकी बेशर्मी को और इनके साइलेंट को आप समझ सकते हैं किस हद तक ये खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? हालांकि ये कहना कि नपुंसक हैं, इससे हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि राज्य नपुंसक तो है ही नहीं। राज्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है, उसके पास पुलिस प्रशासन है, उसके पास खुफिया डिपार्टमेंट है, उसके पास तो आजकल बुलडोजर भी हैं, तो उसको हम नपुंसक नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं राज्य की सहमति से ये सारी चीज़ें होती हैं। अफसोस की बात है कि भारत शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर नफरतें फैलाकर राज्य किया जाता है, सरकारें चलाई जाती हैं। बहरहाल हम आशा करते हैं कि भविष्य भारत का अच्छा ही होगा, इन चीज़ों पर रोक लगेगी।